जब जब पैसा जाएगा तब तब ये लोग अपने आप को मजबूत समझेंगे और ये प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। क्या वो 15,000 करोड़ रुपए प्रोटेस्ट के लिए भेजे थे किसानों के खाते में? आप उसी राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर एक मर्डर केस चल रहा है, और वो मर्डर केस पता है किसका चल रहा है? उसने अपने ही किसी किसान मोर्चा के अध्यक्ष की हत्या की थी, उस चीज का मर्डर केस चल रहा है। क्या कहेंगे किसानों के मुद्दे पे आप? सर, सबसे पहले अगर किसानों की बात चल रही है तो सबसे पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, जय जवान और जय किसान। ये मेरा नारा नहीं है, ये हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का कहना था। लेकिन कैसा हो जब किसान जवानों के ऊपर पत्थर मारे तो उन किसानों को क्या किसान कहना चाहिए? कैसा हो जब किसान आपके देश में खड़े होकर के बोले कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर बनने से ऊपर चला गया था, हम उसे नीचे करने आए हैं, तो इन किसानों की इज्जत होनी चाहिए। कैसा हो वो किसान अगर खड़े होकर के कहे कि हम इस देश के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, हमें थोड़ा पीछे पाकिस्तान में लगा दो, हमें चलेगा। कैसा हो अगर वो किसान खड़े होकर के कहे कि हमें खालिस्तान चाहिए। कैसा हो अगर वो किसान कहे कि भाई साहब हमें शर्जिल इमाम को छुड़वाना है, जो सीए प्रोटेस्ट में जो लोग जेल में डाले गए थे उन लोगों को निकलवाना है, वो उनकी 8वीं मांग हो लिस्ट में। अगर आप उन्हें किसान कहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये देश की जनता सबसे बड़ी बेवकूफ जनता है, ठीक है, अगर ऐसे लोगों को किसान मानती है। मैं भी किसानों के साथ खड़ा होने को तैयार हूं अगर वो किसान एमएसपी की मांग करेंगे शांति से। वो किसान अगर दिल्ली आना भी चाहते हैं तो वो पूरा लेटर लिख करके आएंगे, एक जगह मांगेंगे, चाहे वो जंतर मंतर हो या फिर कोई और प्रोटेस्ट करने की जगह हो, वहां आकर के शांति से बैठ करके मांग करेंगे जैसे अन्ना हजारे किया करते थे। लेकिन ये प्रोटेस्ट कुछ वैसा प्रोटेस्ट नहीं दिखता है। ये प्रोटेस्ट दिखता है पत्थरों से। ये प्रोटेस्ट दिखता है कि ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर सजाया जाता है किस तरीके से सर, एकदम ऐसा आर्मी व्हीकल के टाइप में, आगे मोटी मोटी कीलें लगवाई जाती है। अगर इधर से कीलों से स्वागत हुआ तो क्या उधर के लोगों ने कीलें नहीं अपनाई? सवाल तो ये भी होना चाहिए ना। लेकिन रविश कुमार जैसे लोग ये सब कुछ नहीं दिखाने के लिए आएंगे। अब किसान आंदोलन की बात चल रही है तो मैं सबसे पहले आप लोगों की नजर तारीखों की ओर मोड़ना चाहता हूं। यह किसान आंदोलन शुरू होने से पहले बात कब से हुई शुरू होने की? 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। 26 जनवरी को नोएडा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने जाकर के ये लोग बैठ जाते हैं। 22 जनवरी के बाद ही इन्हें क्यों याद आया कि मुझे प्रोटेस्ट करना है? मजे की बात। दूसरी बात देखिए, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने खड़े होकर के इन लोगों की मांग देखिए। क्या हुआ था कि नोएडा में जो जमीनें थी ना, वो जमीनें सरकार ने एक्वायर की थी कि भाई साहब हम यहाँ से हाईवे निकालेंगे, और उसके बदले किसानों को उनका पैसा भी मिला, ठीक है, मुआवजा भी मिला। लेकिन अब किसानों की मांग ये है कि जो हमें मुआवजा मिला सो मिला, अब हमें अलग से एक सरकारी नौकरी दो जमीन के बदले, साथ में अब आप हमें हमारी लैंड के बराबर 10% लैंड और दो। क्या इस प्रकार से होना चाहिए ये सब कुछ? किसानों की मांग ये होगी कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए जमीन के बदले में। जमीनें तो यहाँ पे कितनी सारी लोगों की चली गई होंगी हाईवे और देश को डेवलप करने में, तो क्या सबके सब खड़े होकर के जमीनें मांगे? अगली तारीख पे नजर डालते हैं सर। 15 नवंबर 2023 गवर्नमेंट क्या करती है? 15,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालती है। लेकिन 15 नवंबर से ठीक कुछ दिनों बाद 26 नवंबर 2023 को संयुक्त किसान मोर्चा प्रोटेस्ट पे उतर जाता है कि भाई साहब हमें अब ये सब मांगे याद आ गई हैं। जब जब पैसा जाएगा तब तब ये लोग अपने आप को मजबूत समझेंगे और ये प्रोटेस्ट पे उतरेंगे। क्या वो 15,000 करोड़ रुपए प्रोटेस्ट के लिए भेजे थे किसानों के खाते में? हैं? आगे की तारीख पर नजर डालिए सर। 22 जून 2023 राम मंदिर ट्रस्ट अनाउंस करता है कि राम मंदिर का उद्घाटन किस तारीख को होगा, ठीक है। लेकिन उसके ठीक एक महीने बाद 27 जुलाई 2023 को एक और प्रोटेस्ट की तैयारी होती है। तो क्या यह प्रोटेस्ट श्री रामचंद्र जी के खिलाफ नहीं है? जब जब श्री रामचंद्र जी की बात आएगी, जब जब श्री राम मंदिर के बनने की बात आएगी, तब तब इन्हें डर आएगा कि मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसलिए हमें प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खालिस्तानी गतिविधियों को पॉइंट पे डालने का प्रयास किया जाता है। अगर ये किसान आंदोलन है तो मैं इसे किसान आंदोलन नहीं, मैं इसे कहता हूं देश विरोधी आंदोलन, ठीक है। मैं भी किसानों के साथ खड़ा होने को तैयार हूं। अगर सारे किसान आ जाए और खड़े होकर के बॉर्डर पे आके बोले कि भाई साहब हमें एमएसपी चाहिए, वो ये ना बोले कि सीएए प्रोटेस्ट करने वालों को छुड़वा दो, जिसमें शर्जिल इमाम जैसा गैंगस्टर था, जिसने चिकन नेक को तोड़ने की बात की थी। मैं आपसे अगला सवाल लेना चाहता हूं कि किसानों के साथ जो तथाकथित बर्बरता पुलिस कर रही है, उससे खफा होकर बड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जल्द ही ट्रैक्टर का मुंह जो है वो दिल्ली की तरफ किया जाएगा, और अभी दिल्ली कूच नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये संदेश है कि हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक ट्रैक्टर लाइन से खड़ी रहेंगे, जो बता देंगे कि हम कभी भी दिल्ली जा सकते हैं और ट्रैक्टर से दिल्ली पर चढ़ाई की जा सकती है।
क्या आप उसी राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर एक मर्डर केस चल रहा है? और वो मर्डर केस पता है किसका चल रहा है? उसने अपने ही किसी किसान मोर्चा के अध्यक्ष की हत्या की थी, उस चीज का मर्डर केस चल रहा है। इज दिस दैट राकेश टिकैत? और अगर ये राकेश टिकैत ऐसी बातें करता है तो मैं उसकी बातों का कोई समर्थन नहीं करता हूं। मजे की बात देखिए, ये वही राकेश टिकैत है जो आज से 10 साल पहले तक एक सरकारी नौकरी, छोटी नौकरी किया करते थे और आज के समय में बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं। ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन इस देश के विरोध में चल रहा है।